शुक्र का सेकंड हाउस में होना दो तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो आपके चेहरे के लिए सेकंड हाउस आपकी वाणी, चेहरा, गर्दन का कारक होता है और शुक्र जैसा शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप दिखने में तो कमाल रहेंगे, आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे और इस बात का फायदा आपको जिंदगी भर मिलेगा हर मामले में। दूसरी चीज यह है कि आपका परिवार, आपने जन्म लिया है, परिवार आपका प्रतिष्ठित, धनी, अच्छा होगा। बहुत ज्यादा धनी नहीं हो लेकिन एक बैलेंस बढ़िया रहेगा। शादी होगी तो पत्नी भी जो आपको सुंदर मिलेगी और धन संपन्नता के मामले में भी यहां शुक्र की शुभता के बारे में ज्यादा संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, निर्भर इस बात पर करता है कि आपकी लग्न कितनी स्ट्रांग है, आपका पंचम भाव बुद्धि कितनी स्ट्रांग है, कितनी शुभ है और नवम भाव कितना शुभ है। दोस्तों, जब ये 1, 5, 9 अगर स्ट्रांग हो तो हम किसी भी हाउस का पूर्ण फल का आनंद ले सकते हैं। आप लगन से अगर कमजोर हैं, बुद्धि से कमजोर हैं, चारित्रिक रूप से, धार्मिक रूप से, यानी नवम भाव भाग्य रूप से आप कमजोर हैं, तो शुक्र की वैभवता आप चाहे कितनी भी मिले सेकंड हाउस में बैठकर, कितना भी अच्छा आपको परिवार मिले, कितनी सुंदर पत्नी मिले, आप अगर भोग नहीं पाए उन सुखों को तो ये सुख सब बेकार हैं। यहां बैठा हुआ शुक्र इन सारी चीजों को देने के साथ साथ अष्टम भाव पे अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। अब जो ग्रह देना जानता है, जो ग्रह शुभता का कारक है, तो वो अष्टम भाव को भी जागृत करेगा। अष्टम भाव को जब जागृत करेगा तो अचानक आने वाली परेशानियां भी आपके जीवन में देखी जाएंगी। आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी चीजें कंसीडर की जाएंगी। और आध्यात्मिक अगर उन्नति करते हैं तो भोग विलास से तो आपको दूर जाना पड़ेगा, और भोग विलास से दूर जाना पड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य बनाएगी प्रकृति, वरना सुख की नींद सोने वाला व्यक्ति क्यों रात को जागेगा। उसके पीछे कुछ तो कुछ कारण होगा, या तो मानसिक परेशानी या शारीरिक परेशानी या कहीं कोई कलह या और कोई अन्य कष्ट, तभी तो आप रात को जागेंगे, तभी तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो यहां बैठ करके शुक्र जो है जब अष्टम भाव को देखता है तो दो ऐसी क्रिटिकल स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं कि अब जातक की कुंडली के लगन और पंचम और नवम को अवश्य देखना पड़ता है। हाँ, अब अष्टम भाव जागृत हो गया, धन संपन्नता आपको शुक्र ने दी है और आपकी लग्न भी स्ट्रांग है, लग्न शुभ ग्रहों में है, शुभ ग्रहों के साथ है, नवम पंचम में है या सप्तम से लग्न को देख रहा है, तो आप शुक्र के समस्त वैभवों को आनंद खुद भी उठाएंगे, आपका परिवार उठाएगा और आपसे जो जुड़ने वाले लोग हैं वो भी कहेंगे कि व्यक्ति है तो ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर शुक्र के आपके पंचम में, शुक्र का पंचम यहां से तृतीय भाव में षष्ठेश होगा, छठा हाउस होगा और नवम आपका दसवां हाउस होगा, तो शुक्र का जो त्रिकोण बनता है, जो अर्थ त्रिकोण, ऐश्वर्य त्रिकोण यहां बन रहा है 2, 6, 10 का, उसके त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये अगर मित्र हैं उसके, तो जो धन संपन्नता आपको परिवार से मिल रही है, शुक्र जनित विशेषताओं से आपको जो प्राप्त हो रही है, उसमें वृद्धि होती रहेगी। शुक्र के मित्र बुध हैं, आपके शनि हैं, तो इनमें से अगर कोई ग्रह आपका दशम में, छठे में बैठा हुआ है तो ये आपकी संपन्नता में वृद्धि करेंगे। सूर्य उसका मित्र नहीं होता, चंद्र मित्र नहीं होता, बृहस्पति मित्र नहीं है शुक्र का। इनमें से कोई ग्रह अगर उसके पंचम और नवम में बैठे हुए हैं तो इसकी संपन्नता जो सेकंड हाउस से देखी जाती है उसमें वृद्धि नहीं होगी। समय समय पर आपका तालमेल
टूटता हुआ नजर आएगा, बिजनेस ठप होते हुए नजर आएंगे, परिवार से जो लाइनेज मिली है उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये संपन्नता कितनी वृद्धि करेगी, कितनी आगे तक आप बढ़ा करके ले जाएंगे, ये बात निर्भर करती है शुक्र के त्रिकोण में शुक्र को कौन कौन मदद कर रहा है। और उस संपन्नता को अच्छे से आप भोग पाएंगे, समाज के लिए उपयोगी हो पाएंगे, परिवार के लिए उपयोगी हो पाएंगे, ये तय करता है आपके लग्न, आपका पंचम और आपका नवम। नवम भाव स्ट्रांग है तो भाग्य के बली है, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी तो अष्टम भाव की उनको आप बहुत आसानी से सहन कर लेंगे। पंचम स्ट्रांग है, आपकी बुद्धि बली है, आपकी संतानें अच्छी आएंगी, तो निश्चित रूप से जो धन संपन्नता आपको शुक्र यहां पर बैठ करके दे रहा है उसको आप एंजॉय करेंगे। और लास्ट में हैंडओवर जब आप करेंगे अपने पुत्रों के लिए तो उसमें भी आपको कष्ट नहीं होगा। अन्यथा देखा जाता है कि जब भी शुक्र या राहु आपको संपन्नता बहुत ज्यादा दे देता है, इन ग्रहों की विशेषता है, तो लास्ट में इस संपत्ति को जब हैंडओवर करते हैं तो कष्ट होता है। या तो संतानें हमारी बहुत अच्छी नहीं रहती, या फिर पुत्र संतान हमारे पास में नहीं होती है, तो इस तरह के कष्ट की उसको देने में जो हमने भोगा है, जो है मन विचलित हो उठता है। तो इस तरह से शुक्र अगर आपके सेकंड हाउस में है और ये भी चीजें आपकी कॉम्बिनेशन बढ़िया बन रहा है, 1-5-9 का और 2-6-10 का, तो शुक्र का यहाँ पर आनंद आप खूब उठाएंगे। एक चीज और निर्भर करती है दोस्तों कि शुक्र का कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अग्नि तत्व की राशि में अगर यहां बैठा हुआ है 1-5-9 में, और या फिर जल तत्व की राशि 4-8-12 में बैठा हुआ है शुक्र, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि 12 मीन राशि यहां पर